हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एंगुलर विड्थ of one fringe formed on the screen is 0.2 degree. The wavelength of light used in the experiment is 500 nanometer. Calculate the separation of two slits. देखो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम समझाने के लिए आ रहा हूँ, बस जरूरत नहीं है डायग्राम की वजह से। ये तो स्क्रीन हो गई और ये दो स्लिट्स हो गई हैं S1 S2 और इनके बीच की सेपरेशन ही हमसे पूछा है। ये हमसे पूछा है और हमें जो वेवलेंथ यूज कर रहा है लाइट, उसकी वेवलेंथ रखी है 500 नैनोमीटर। तो एंगुलर विड्थ भी दे रखी है हमें। अब एंगुलर एक होती है लीनियर विड्थ और एक होती है एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ, थीटा से डिपेंड करते हैं, और एक होती है लीनियर फ्रिंज विड्थ केवल, या आप उसे फ्रिंज विड्थ भी बोल सकते हो। फ्रिंज विड्थ बीटा से डिपेंड करते हैं। इसका फॉर्मूला था लैम्डा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला था, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखी है उसने, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। लेकिन इस फॉर्मूले में खासियत होती है कि लैम्डा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। ऐसे ये एंगुलर विड्थ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है और ये लीनियर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। हमसे एंगुलर विड्थ दे रखी है, तो नाउ गिवन क्या है हमें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमें दे रखा है थीटा 0.2 डिग्री, लेकिन डिग्री में दे रखा है और थीटा हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले में रेडियन में। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं भाई, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होंगे बस। तो ये 0.2 डिग्री है, तो 1 डिग्री में इतने, तो फिर 0.2 डिग्री में कितने, तो 0.2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब ये यहाँ रखना है हमें डाटा, इसीलिए थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। अब लैम्डा रखा है नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो हमें याद होना चाहिए। 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इसीलिए इसे लैम्डा को लिखेंगे 500 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। 0.2 की थीटा की वैल्यू ये रही, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बटे 180, और लैम्डा की वैल्यू है 500 10 की पावर माइनस के 9, और डी हमसे पूछा है, डी ही हमसे कैलकुलेट करने की कह रहा है कि डी की वैल्यू कितनी है ना, स्लिट्स के बीच की सेपरेशन कितनी है ये। अब देखो इस जीरो को उठाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 900 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये आएगा डी मल्टीप्लाइड बाई पाई, और इसका मल्टीप्लाई कर दें 9, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, तो 10 की पावर 4, और माइनस के 9 और है तो ये माइनस के 9। तो d इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई पाई को नीचे लेके आएंगे डिवाइड में, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। इस पाई को इसके नीचे ले आओ, ऐसे लिख सकते हैं d इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 5 डिवाइडेड बाई पाई, है ना। तो इस पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14 और 10 की पावर माइनस के 5। इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ, है ना, तो 2 जीरो हो जाएंगी यहाँ, ऐसे, है ना। अब एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं हम 450 और 314। ये एक जीरो दिख रही है ना, ये एक वाली, इसको मैं इसमें ऐड कर दिया है, तो 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा ये, है ना भाई। एक पावर ये है कि 10, इसे लिख लो, ऐसे लिख लो 450 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 10 की जो एक पावर है वो उसमें ऐड कर दी है, तो माइनस के 4 हो जाएगा। बस इसका इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड यहाँ कर देता हूँ। 314 का अगर हम 450 में डिवाइड करें तो देखो पहली बात तो 1 बच जाएगा, 314, 10 में से 4 गए तो 6
और 4 में से 1 गया तो 3, 36 बचेगा, और 4 में से 3 136 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 4 बार 3 3 4 12, 4 बार चला जाएगा। अगर 4 बार जाएगा तो कितनी 16 हो गया, और 4 1 4 1 5 हो गया, और 4 3 12, इतना हो गया। घटाएंगे तो ये 6 में 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ 0 और यहाँ 1, 104 बचेगा। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, अब 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, इतना ही डिजिट तक कर लो। तो इसे सॉल्व करने पर 1.43 और 10 की पावर -4 ये मीटर में आया। चाहो तो इसे मिलीमीटर में लिखना चाहते हो तो इसमें इस पॉइंट को एक इधर और सरका दो, तो D = 0.143 लिखोगे, या तो यही छोड़ दो आंसर। पॉइंट इधर सरकाओगे, एक इधर सरकाओगे तो एक पावर और जुड़ जाएगी, है ना भाई। एक पॉइंट इधर सरका रहे हो तो एक पावर ऐड ही तो होगी, तो 10 की पावर हो जाएगी -3 मीटर। और इसको लिख सकते हैं हम मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, तो -3 मीटर में इतने मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिख सकते हैं D की वैल्यू 0.143 मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। या तो ये भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट लिख के जरूर लाना मीटर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए पूरा।